से हम ये करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अनोखा और अनूठा ये कुंभ मेला होने जा रहा है, जो फिर से शुरू हो रहा है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप इसे जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और जो राजेश सर की हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि आप ज्यादा कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ एक बंदे को, आपके किसी भी एक दोस्त को इसमें लाइएगा, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वो बंदा और एक बंदे को लाएगा, ऐसे करके उनकी जो ख्वाहिश है कि पहली बैच जो है वो कम से कम 100 की होनी चाहिए। मुझे अभी रिसेंट पता नहीं कि कितना अपडेट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर 100 लाइक माइंडेड लोग भी वहां पर आते हैं तो एक नया इतिहास वहां रचाएंगे और बहुत इंस्पिरेशन लेके जाएंगे। सर को मैंने बताया था कि केशवन नंबूद्री सर है, दिल्ली से ज्वाइन हुए वाले दोस्तों, उनको यह जो सिस्टम है वो बहुत गुरुकुल जीवन का बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खुद मतलब उनको तो वहां आह्वान नहीं किया गया था, फिर भी उन्होंने अपने 3-4 दोस्तों को इसमें जोड़ा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं तो पर्टिकुलर महाराष्ट्र के लोगों ने तो ये करना ही चाहिए। ठीक है, तो मेरा फिर से एक बार सबको अनुरोध है कि LIC के बहुत बड़े परफॉर्मर रह चुके पितामह इस फील्ड के श्री गोकर्ण सर के ब्लेसिंग से हम फिर से जुड़ रहे हैं। तो आप इसका फायदा जरूर लीजिए। हो सकता है कि आप वहां आने के बाद आपका विजन चेंज हो जाए, एक अलग पर्सनैलिटी उभर कर वहां आप सामने आ जाएंगे। आपके जो विजन है, आपका जो मिशन है, वो एक नई ऊंचाइयां, नई बुलंदी पर पहुंच जाएगा। ये मैं इसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूँ। यस सर, राजेश सर। हाँ, तो एक्चुअली मेरा बैच 1996 का है। तो 1996 से लेके 2003 तक मैं ऐसे ही डायरेक्शनलेस था, कुछ काम नहीं कर रहा था और यस कुछ नहीं हो रहा था। यस लेकिन 61 में मुझे गोकर्ण सर मिले थे और फिर वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। यस फिर गोकर्ण सर ने मुझे गुरुकुल जीवन के बारे में बताया और फिर मैं लोनावला में उनका पहला सेशन था 2004 में, वहीं वहां पर ज्वाइन हुआ था। मुझे आज भी याद है अशोक गोकर्ण सर जो है हमारे, वहां पर मैं जाने के बाद उस वक्त गोकर्ण सर ने एक गेस्ट फैकल्टी बुलाया था और वो गेस्ट फैकल्टी था, कैन यू इमेजिन, वो गेस्ट फैकल्टी था डॉक्टर शशांक सामक, जो सेक्सोलॉजिस्ट थे, उनको बुलाया था सर ने। और मैं भी वहां पर मतलब देखे कि ये क्या है, गुरुकुल जीवन और सेक्सोलॉजिस्ट क्यों उसको उनको क्यों बुलाया है। गोकर्ण जी चाहते थे कि हर एक का लाइफ जो है, गुरुकुल जीवन का मेंबर जो है उसका लाइफ जो है, तो वो लाइफ जो है वो इस हद तक वो सोचते थे कि उनका निजी जो जिंदगी है वो भी बढ़िया तरीके से चले। और उसके लिए उन्होंने अलग अलग स्पीकर बुलाए थे। उसी जो लोनावला का सेशन था वहां पर मैंने अनिल झा को सुना, मिलिंद माने को सुना, ज्ञानेश्वर थेटे जो आज नांदेड़ में बहुत बड़ा नाम है, मेरे रूममेट थे, जो उस वक्त उनका उतना ज्यादा बिजनेस नहीं था लेकिन आज बहुत अच्छी तरीके बिजनेस करते हैं। मैं मेरे लाइफ के बारे में अगर बताऊं तो 2004 से मेरी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ, क्योंकि जो दिग्गज लोगों को मैं मिला, लोनावला में मिला, फिर महाबलेश्वर में हुआ, फिर पन्हाला कोल्हापुर में हुआ। ये जब मैंने ये लोगों को जब मैंने सुना सुना देखा जाना, और उस वक्त एक्चुअली में समझ में आया कि LIC का जॉब क्या है। सर ने मुझे स्पेशली एजेंट्स को किस तरह से नर्चर करना है, एजेंट्स को किस तरह से रिलेशनशिप में बिल्ड करना है, ये सारी चीजें, और डेवलपमेंट ऑफिसर का मेन जॉब क्या है, ये सर की वजह से मुझे पता चला। और उसके बदौलत फिर मेरा जो है डेवलपमेंट ऑफिसर का काम जो है वो बढ़ते गया। फिर 2010 में मैंने SBA भी लिया और तब से लेके आज तक मेरा काम जो है वो अच्छी तरीके से चालू है। ये सारा जो इसका श्रेय जो है ये जाता है, क्रेडिट जो है ये जाता है गोकर्ण सर। बिकॉज ऑफ गोकर्ण सर हमें एक नई राह मिली, हमें पता चला कि लाइफ क्या है। नॉट ओनली दैट, ये जो गुरुकुल जीवन है यहाँ पर गोकर्ण सर ने सिर्फ मतलब सिर्फ एजुकेशन ये तो था ही, लेकिन साथ में एंटरटेनमेंट, लाइफ किस तरीके से किंग साइज में जीना है, ये गोकर्ण सर ने बताया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। परसों मेरी बारामती के डेवलपमेंट ऑफिसर प्रतीक शिंदे, उनसे बात हुई, जो काफी बड़े डेवलपमेंट ऑफिसर है।
तो उन्होंने बोलते बोलते यही बात बोली कि मेरे जीवन में, मेरे पूरे डेवलपमेंट ऑफिसर के जीवन में, मतलब प्रतीक शिंदे बात कर रहे थे, मेरे पूरे डेवलपमेंट ऑफिसर के जिंदगी में अगर कोई अच्छे पल है तो वो है गुरुकुल जीवन के पल। तो वो उन्होंने कबूल किया और बोला कि मैं भी गुरुकुल जीवन में आना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बहुत आभारी हूँ लोगों के कि जगदीश चुड़ासमा जो है वो, उमाकांत वानखेड़े, राजेंद्र हंडाल, देन हमारे केशवन जी, हमारे अमर फाफल जी, अमोल जाधव औरंगाबाद से कई नाम है, गणेश प्रभु फ्रॉम केरला, फिर प्रशांत फ्रॉम मैंगलोर, ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ गए हैं, जय सिंह फ्रॉम गाजियाबाद, ऐसे लोग जो है जुड़ गए हैं यहाँ पर गुरुकुल जन में, विजय भोसले फ्रॉम मुंबई। तो ये लोग जो है, इवन राजेश कदम फ्रॉम मुंबई, वो भी 7 स्टार का एक मेंबर है, वो भी जुड़ गया है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ गए हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ नाम मेरे से शायद रह भी गए होंगे। मैं अभी केशवन जी से विनती करता हूँ, केशवन जी प्लीज, उन्होंने, उनका बहुत सारा ये कि वो बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं। केशवन जी प्लीज कुछ गाइड करेंगे, कुछ बात करेंगे? यस प्लीज। आवाज आवाज आपका आवाज म्यूट, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है सर? हाँ बोलिए बोलिए। सबसे पहले मैं गोकर्ण जी को इस सभा में आमंत्रित करता हूँ। ऐसे हमारे गुरुजी हैं, फिर राजेश यादव जी और अमर फलफल जी। अमर फलफल जी की वजह से ही मैं आज इस ग्रुप में हूँ। वो मेरे को लखनऊ में मिले थे और उनका वहाँ पे स्टॉल लगा था बुक्स का, और अमर जी ने ये कहा था कि सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने से आप सक्सेसफुल होते हैं। उनका उदाहरण वो खुद ही है। उस टाइम मेरे पास 40 एजेंट होते थे। मैं फर्स्ट बैच एसबीए हूँ 2007-8 का। और वहां पे मैं उनके स्टॉल में गया, मैं उनसे मिला। उन्होंने जो एजेंट्स का जो एग्जामिनेशन का किताब था वो इंग्लिश और हिंदी मराठी में उन्होंने बनाया था, और उनके पास एक इंग्लिश की कॉपी थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला, केशवन ये खत्म हो गई है बुक, तो मैं आपको बाई कोरियर भेज दूंगा। और तब से मेरा अमर जी से संपर्क में रहा। और लॉकडाउन, पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं अमर जी के संपर्क में था, और उस दौरान उन्होंने मेरे से कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताई जो करनी चाहिए थी। और लास्ट ईयर मैंने उनके गाइडेंस से 28 एजेंट बनाए थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को राजेश यादव जी से मिलवाया, और इनके थ्रू हमारे को जो जूम मीटिंग्स हो रही हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म में एजेंट्स का रिक्रूटमेंट, एजेंट्स का ट्रेनिंग, फिजिकल टू डिजिटल, ये सारा कुछ हमारे को अपने घर में बैठे ही इतने बढ़िया तरीके से मिल रहा है। और जैसे अमर जी ने कहा, कामयाब लोगों के साथ बैठने से ही कामयाबी आती है, चंदन के माथे में लगाने से सुगंध आता है, वैसे ही हमारे जिंदगी में भी शायद महक आनी शुरू हो गई है सर। मेरे को यही कहना है सर, शायद हमारी जिंदगी में और भी कुछ महक आने वाली है, ऐसे लगता भी है। और जब दिशा और दशा अच्छी होती है तो अंत का जो अंजाम होता है वो भी बढ़िया होता है सर। और मेरे को सबका धन्यवाद करना चाहिए इस वक्त। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त भाई बंधु हैं वो इस मौके का फायदा उठाएं। और अभी 3 महीने के अंदर इस लॉकडाउन पीरियड में मेरा अराउंड 20 यूआरएन नंबर लग चुका है और 12 एजेंट्स का कोड लग गया है। यही कामयाबी का राज है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगेन आई थैंक ऑल ऑफ यू and I feel that all my friends and brothers should get this opportunity and make the maximum out of this. और सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, खास करके अप्रैल के महीने में जब लोगों के रोजगार नहीं थे, लोगों को खाने की प्रॉब्लम हो रही थी, तब LIC एज ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन हमारे बैंक में किसी के 5 लाख आ रहा है, किसी के 8 लाख आ रहा है। आई सैल्यूट टू माई ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम थैंकफुल टू इट। थैंक यू सर। यस यस, थैंक यू केशवन जी। जय सिंह जी, आप कुछ बात करेंगे? या फ्रॉम गाजियाबाद, अनम्यूट करो खुद को। यस बिल्कुल सर, मेरी आवाज आ रही सर? आ रही। ओके, थैंक यू सर। मैं
क्या कहूँ, नाम जो गुरुकुल सर है सर, इसी से एक प्रेरणा आती है। मैं कहूँगा कि जैसे ही मैंने आपने कहा कि गुरुकुल एक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो मुझे नॉलेज ज्यादा इसमें नहीं थी, लेकिन गुरुकुल का नाम सुनते ही एक ऊर्जा जैसे आती है, तो बस ये सोच के मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन सर, मैं स्पेशली राजेश सर को थैंक यू दूंगा कि इन्होंने वाकई में जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए किया है। मैं कहूँगा कि इतने ट्रेनिंग्स फ्री में, कितने सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं जो फ्री में, और इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनको हम सुनेंगे, वो फ्री में हम लोगों को वो मिले और हमने उनको सुना। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि सर एक ट्रेनिंग और चला रहे हैं अतुल गायकवाड़ की, जो कि शायद मैं उनसे कभी मिल नहीं पाता, या मैं जानता ही नहीं था अतुल गायकवाड़ कौन है। लेकिन वो ट्रेनिंग जिस तरह से सर ने फिजिकल टू डिजिटल का करवाया है, वाकई में बेस्ट है। और मैं यही सोच के गुरुकुल भी ज्वाइन किया कि अगर गुरुकुल ज्वाइन करता हूँ तो कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमको मिलने वाला है, और कुछ हम अलग करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा 100% मिलेगा। और अगर आप जुड़े रहते हो कहीं ना कहीं किसी ट्रेनिंग से, या किसी ऐसे जो लोग इस तरह की ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज कराते हैं, खासतौर से जैसे राजेश सर कर रहे हैं, तो 100% फायदा होता है। तो सभी को ज्वाइन करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मैंने अपने दोस्त यहाँ, पंकज सचान मेरा दोस्त जुड़ा हुआ है कानपुर का, तो मैं उससे भी कहूंगा कि इसको ज्वाइन करें। तो बेनिफिट होता है, ट्रेनिंग का बेनिफिट होता है, और गुरुकुल नाम ही है जो हमको पीछे हम लोगों ने अपनी संस्कृति में नाम ये सुना है, तो शायद इसका कुछ हमें बेनिफिट मिलेगा। और मैं स्पेशली अशोक गोकरण सर को मैं नहीं देखा था, और इस मीटिंग के थ्रू मैंने उनको भी देखा है। तो थैंक यू सर, आप हम लोगों को ये शिक्षा देते आए हैं, और इसके थ्रू राजेश सर आगे लेके जा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। यस यस। गुरुकुल जीवन में आपको लगेगा ही नहीं कि वो ट्रेनिंग है, ये पहली बात है, क्योंकि वो इतने हंसी मजाक में और इतना बढ़िया तरीके से वो होता है। मैंने उसका अनुभव तो किया ही है। विजय जी प्लीज आपको बात करेंगे, विजय भोसले प्लीज अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। मैं मैं राजेश राजेश सर का ही बैचमेट थी। उन्होंने जब मुझे कहा इस दौरान अभी कि आपको ये ज्वाइन करना है, तो मैं कुछ सोचा ही नहीं। कि मैंने देखा है गुरुकुल जीवन में जो जो है वो सभी का ग्राफ बहुत बढ़िया है। वो हिसाब से सब गोकर्ण सर तो मैं जानता हूँ, मेरे डिवीजन की थे, मेरे गुरु है, उनको यदि मैं मानता हूँ उन्होंने हमारे कौम के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। वो मेरे डिवीजन के लीडर भी थे, हमारे लीडर थे, मैं उनके क्षेत्र में काम किया हूँ, ऐसा जो हूँ। और मुझे इसमें जुड़ के बहुत आनंद हुआ। मैंने भी मेरे 4-5 नए दोस्तों को भी ज्वाइन करने बोला। तो इसमें सच में जो राजेश अभी जो कर रहा है रियली बेस्ट 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 कर रहा है, ताकि सब अभी नए नई सिनेरियो में हमको शिक्षा बहुत जरूरी है। नॉलेज होगा तो हम अच्छा कर सकेंगे। जो भी एलएस ने तो किया है, एलएस जो अच्छा काम किया है, तो जो अच्छा काम किया उसके बदले में वो भी कुछ चाहती है। बहुत सारे लोग जूने लोग चले जाएंगे, हमको उनकी जगह रिप्लेस करनी है। जो गैप रहेगा उसको फिल करना है, इसके लिए आप उन सबको तैयार होना है। और ये तैयार करने का काम राजेश जी और गोकर्ण सर का आशीर्वाद होगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अभी वेज रिवीजन हुआ, और वेज रिवीजन से लड़ना है ना, तो साथ में सबको एक साथ होना बहुत आवश्यक है। एक साथ आने का ये गुरुकुल जीवन एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम लोग एक साथ आएंगे ना, थोड़ा डर रहेगा सबके मन में, मुझे मालूम है, क्योंकि ये कोरोना का और कोविड का शौक है, तो थोड़ा डर रहेगा। लेकिन हम लोग उसकी केयर करेंगे, हम लोग थोड़ा संपर्क बनाए रखेंगे, मतलब थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे, और उस माध्यम से करेंगे, मतलब पूरा केयर लेंगे। आप ये मत समझो कि यार वहां पर आने के बाद कुछ मुझे तकलीफ हो जाएगी। सारे कायदे कानून सारे ये करके, और सारी सुविधा या सारी दूरी बनाए करके हम लोग वो करने वाले हैं। मैं उसका भी डिक्लेरेशन थोड़ी देर में के बाद मैं करूंगा बराबर, और जगह भी उसका मैं नक्की करूंगा। और जितना हो सके उतना सैनिटाइजेशन के साथ, पूरा हाइजीनिक कंडीशन के साथ हम लोग उसका करेंगे। जिनको कोई जबरदस्ती नहीं है, जिनको आना है वो आ सकते हैं। तो जो नहीं भी आए, अगर 10,000 रुपया 3 ट्रेनिंग का दिया हुआ है, लेकिन अगर आप नहीं आए तो भी आपका कुछ भी पैसा कट नहीं होने वाला है, आपका पैसा कैरी फॉरवर्ड होगा। अब अगर आप आते हो
तो ही ट्रेनिंग का जो भी पैसा है वो कट होने वाला है, अदरवाइज कोई कट नहीं होने वाला है। ये आप जरा थोड़ा इसका ध्यान में आप रखो कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं आए तो, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल संस्था नहीं है, ये कोई आईओई नहीं है, ये हम लोग चला रहे हैं, ये हम डेवलपमेंट ऑफिसर ने डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए चलाने वाला ये कार्यक्रम है। इसमें कोई भी प्रॉफिट का और इसका कोई गुंजाइश नहीं है। राजेंद्र जी कुछ बात करेंगे आप? राजेंद्र हंडल जी। यस सर, सभी को नमस्कार। गुरुवर्य गोकर्ण सर, राजेश सर और अमर भाई फपाल और मैं बैचमेट हूँ और हम पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। तो अमर जी से ही मुझे सबसे पहले इस इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चला। और जैसे कि अभी सारे साथियों ने कहा है कि डेवलपमेंट ऑफिसर, और क्योंकि वो एक टीम बिल्ड करता है, अपनी टीम का लीडर होता है, तो मैं ये निजी तौर पर समझता हूँ कि खुद डेवलपमेंट ऑफिसर एक अच्छा ट्रेनर होना जरूरी है। अपनी डेवलपमेंट ऑफिसर खुद की एक अच्छी परवरिश होना इस दिशा में बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी पहल है। और जैसे कि आपने अभी कहा है कि ये कोई संस्था ऐसी नहीं है कि जिसमें से प्रॉफिट की कोई गुंजाइश हो। ये डेवलपमेंट ऑफिसर ने, सारे भाइयों ने अपने अपग्रेडेशन के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए एक साझा प्रयास के तौर पर ये जो प्रयत्न है, मैं इसे बहुत सराहनीय मानता हूँ। और ये जो मिशन रहेगा इसमें हम जुड़े रहेंगे सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शैलेश जी आप कुछ बात करेंगे? जरूर जरूर कहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल जीवन का जो आखिर का सेशन था, दुर्भाग्य से मैं वही अटेंड कर पाया, उसके पहले के मैं अटेंड नहीं कर पाया, कुछ मेरी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स थी। लेकिन दोस्तों गोकर्ण सर के संपर्क में मैं काफी सालों से हूँ। उनकी जो सोच है वो सिर्फ एक डेवलपमेंट विकास अधिकारी के प्रति ही नहीं बल्कि एजेंडों के प्रति भी ऐसी है कि अगर हम उसे अपने आप में डाल दें तो हम जो विकास सोचते हैं, जो प्रगति सोचते हैं, वो कई गुना हो सकती है। उनके एक एक शब्द, उनके एक एक वाक्य जो उन्होंने कहा है वो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? गुरुकुल जीवन ये जो आज हम फिर से एक बार शुरू करने जा रहे हैं, मुझे तो उसमें जुड़ना ही है, साथ में मेरे साथियों को भी लाना है। क्योंकि आज का समय जो है यहाँ पे निगेटिविटी बहुत है। जैसे अभी राजेश जी बार बार कह रहे हैं कि वेज रिवीजन हो गया है, हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो एक डर है मन में। लेकिन अगर वो डर को हमें पार करना है तो हमें अलग से कुछ करना पड़ेगा। जितने लोग आएंगे उतनी आइडिया शेयर हो जाएगी, जितने लोग आएंगे उनके विचार हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। और उन्हें इंप्लीमेंट करने के बाद वेज रिवीजन तो छोड़ दीजिए, हम कई सारी चीजें हम अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरी हर एक से यही रिक्वेस्ट है, हर एक से, साल 3 महीने में एक बार अगर हम आते हैं, बात करते हैं, शेयर करते हैं, सीखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसका फायदा हो जाएगा। हालांकि आज आज के दौर में ऑफलाइन ट्रेनिंग करना कोई सोच भी नहीं रहा है। हर कोई कोविड, उसके जो स्थिति है उसके बारे में चिंतित है। लेकिन राजेश जी ये प्लेटफॉर्म से सबको एक एश्योरेंस देते हैं कि हम सभी इंतजाम करेंगे, सभी सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे और ये करते हैं। सो ये बहुत बड़ी डेयरिंग है दोस्तों, और इसमें हमें उन्हें सहयोग अपने लिए करना है, उनके लिए नहीं करना है। अभी राजेश जी ने एक बात कही कि ये कोई प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दोस्तों ये जो 10,000 हम देने जा रहे हैं 3 सेशंस का, दोस्तों ये 3 सेशन के लिए 10,000 बहुत कम है। अगर हम यही सेशन कहीं प्रोफेशनल एजेंसी में अटेंड करेंगे तो शायद हमारा एक सेशन का 10,000 से भी ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों 10,000 कुछ नहीं है, और उसके सामने जो मिलने वाला नॉलेज है वो तो कई गुना है, कई गुना है, उसकी हम कहीं वैल्यू कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों कोशिश ये कीजिए, मैं तो आ ही रहा हूँ, साथ में मैं कम से कम एक साथी को, अपने साथी को लेके आ रहा हूँ। और राजेश जी आप जो ये काम कर रहे हो, सैल्यूट टू यू, यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। हालांकि ये आज की स्थिति में मुझे लगता है कि ये कॉर्पोरेशन ने करना चाहिए, लेकिन आप उसे कर रहे हो। आप अभी शायद मुंबई में भी नहीं हो, आप मुंबई में बाहर बैठ के भी ये काम कर रहे हो। यू आर डूइंग दिस, आई थिंक यू आर डूइंग दिस बाय 24/7। सो सॉलिड टू यू। एंड गुरुकुल से जुड़ना ही है और साथ में लोगों को भी लाना है, ये निश्चय करके मैं सभी को और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। नहीं, मैं अभी मुंबई में ही हूँ शैलेश।
अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। हेमंत पड़वल जी है, जो नए पीडीओ आई थिंक नए एकदम डेवलपमेंट ऑफिसर है। हेमंत जी कुछ बात करेंगे? वेरी मच और इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। बेसिकली आई थैंक राजेश सर एंड चुडासमा सर, जो मेरे कलीग्स है, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ऐसा गुरुकुल जीवन के बारे में और गोकर्ण के बारे सर के बारे में तो बहुत काफी सुना था सब जगह से। तो आई मस्ट थैंक both Rajesh Yadav sir and Chudasma sir for inviting me in this particular group. And अभी देख रहा हूँ मैं बहुत लोगों को मैंने सुना था, बस आज मैंने सब लोगों को देख रहा हूँ, चेहरे देख रहा हूँ कि ये अमर फाफल जी है, गोकर्ण सर जी है, तो विजय भोसले जी है। तो ऐसे अलग अलग व्यक्तियों से मिलने का मुझे ये अवसर मिल रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट से थैंक यू वेरी मच। एंड आगे इसका मुझे बहुत बेनिफिट होगा, ये मैं आश्वासित करता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों 17 और 18 जुलाई जरा नक्की करके रखो, सैटरडे और संडे है, तो हम चाहते हैं कि वहीं पर हम लोग उसका ये करें। यहाँ पर हमारे दिनेशा मामेश्वर जी फ्रॉम मैंगलोर, क्या आप जरा बात कर सकते हैं दिनेशा? आपका दिनेशा? ओके, संजय शिकार खानी जी क्या आप बात कर सकते हो फ्रॉम फॉल्टन? ओके, अमोल जादव जी फ्रॉम औरंगाबाद कुछ बात करेंगे? उमाकांत वानखेड़े जी, हाँ बोलिए। सर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट में रुक जाऊंगा सर, मैं फिर से बात करता हूँ। ठीक है। उमाकांत वानखेड़े जी। ओके, अमित सारंग जी। हेलो सर। हाँ बोला उमाकांत बोला। सर गुड मॉर्निंग एंड गोकर्ण सर को स्पेशल नमस्ते सर। नाम तो बहुत सुना था और आपसे मिलवाने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे राजेश सर है और बाकी जो टीम है, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे जय सर ने भी कहा कि गुरुकुल नाम ही काफी है, तो जैसे सुना तो थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। एक दिन ऐसे ही थोड़ा शाम को सर्च कर रहा था व्हाट्सएप, तो देखा 11:55 पे 56 पे रात को जादव सर ऑनलाइन है, तो मैं भी ऑनलाइन था। मैंने सब हाय बोला तो सर ने मुझे गुरुकुल का भेज दिया। मैंने जस्ट पूछा सर क्या है, तो इसमें क्या क्या रहता है, तो सर ने थोड़ा सा और उसके डिटेल्स बताए। तो मुझे लगता है बात करते करते 12:15 बज गए थे। बोले ऐसा ऐसा है, 10,000 फीस है। बोला सर अभी पे कर सकता होगा, तो मेरा फीस सर को गया था 12:15 बजे। तो मैं भी ज्वाइन किया और बहुत सारे दोस्तों को भी इसमें आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। जैसे अमर सर ने एक अच्छी बात कही कि सक्सेसफुल होना है तो एक दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो आप सक्सेसफुल हो ऐसा सोचो, और सक्सेसफुल जो है उनके साथ रहो। तो एक तरीका है सक्सेसफुल होने का कि हम सक्सेसफुल लोगों के साथ में हैं। और जैसे ऑनलाइन में तो बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, पर वो शेयरिंग करने के लिए जो डाइस चाहिए, अभी ये पूरे 1.5 साल में हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग की है, पर जो ट्रेनिंग किया है, जो इनपुट्स लिए है, वो शेयर करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे लगता है वो गुरुकुल के जरिए प्राप्त होगा। और मैं इसको बहुत अच्छे मतलब बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ। बहुत मजा आएगा और कोशिश करूंगा कि मेरे तरफ से जितना अच्छा हो उतना इसमें दे सकूं। थैंक यू सर। पहला जो मीटिंग रहेगा उसमें मैं अगर हो सके, अभी गोकर्ण सर का तबीयत के हिसाब से रहता है, लेकिन फिर भी अगर हो सके मैं चाहता हूं कि वो नजदीक रखूं किधर, जहां पर गोकर्ण सर आ सकते हैं। तो वो मैं चाहता हूं कि पहला मीटिंग में गोकर्ण सर जरूर आए और हमें आशीर्वाद दे। और अमर फाफड़ जी ने बहुत सारे एजेंट्स अपॉइंट किए हैं फेसबुक के माध्यम से, तो हम लोग उनसे बात करेंगे, उनसे बाकायदा सीखेंगे कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। और वो जब हम लोग करेंगे ना 1 to 1, तो उसका बहुत सारा बेनिफिट हमें होगा। तो मैं बेसिकली रिक्रूटमेंट के ऊपर ही मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट आज सब समस्या की जड़ है। रिक्रूटमेंट करेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो है ना इंसेंटिव के बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो आपको आएगा कैसा? तो सोचना शुरू करो।
इंसेंटिव जरूर आएगा, 100% आएगा। पॉजिटिवली सोचो। और कैसा है ना, हमारा काम ऐसा है ना कि आज जून चल रहा है, ये जून महीने में समझो आपने 5 एजेंट रिक्रूट किए, तो उसका फायदा आपको किसी ने मतलब कहीं पर भी जाकर ना 3 महीने के बाद तो होने ही वाला है। मतलब सितंबर का अगर आपका अप्रेजल होगा तो सितंबर में आपको वो 5 एजेंट जो है वो आपको वहां पर कुछ ये देने वाले हैं इंसेंटिव के लिए। कुछ ये नए एजेंट है वही इंसेंटिव देंगे, पुराने वाले एजेंट को ऊपर आप अभी ज्यादा मतलब इंसेंटिव के में आप निर्भर मत रहो। और देखो क्या है ना, अभी कल ही मेरा ब्रांच मैनेजर मुझे पूछ रहा था, मतलब मैं जब ब्रांच में एंटर कर रहा था ना, तो मेरा एक कलीग जो है मुझे बात कर रहा था कि आपका कोई एजेंट को क्लियर बना दिया है, मुझे बता रहे थे। तो मैंने बोला यार नहीं, ऐसा तो कहे है नहीं। देन आई गो टू ब्रांच एंड मैंने ब्रांच मैनेजर को पूछा कि सर ऐसा कुछ न्यूज मुझे आया है, तो क्या कुछ है? नहीं, आपका कैसे क्लियर बनेगा, आपका कोई डीएम क्लब मेंबर नहीं है ना। कौन है डीएम क्लब मेंबर? मतलब इसका मतलब क्या है कि वो लोग ढूंढ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि राजेश यादव का कोई डीएम क्लब मेंबर है कि नहीं है, ताकि मैं उसको क्लियर बनाऊं। तो ये भी एक है ना कि मैनेजमेंट ने ये किया है कि क्लब मेंबरशिप का पूरा क्रेडिट मिलता है हमें, लेकिन साथ में ये भी एक है कि जैसे ही हम लोग क्लब मेंबर बनाते हैं तो क्लियर बनाने का जो एक मकसद है उनका वो भी चालू हो जाता है, या वो भी शुरू। तो उसके लिए पुराने एजेंट जो है ना उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहेंगे तो तकलीफ है। नए एजेंट आएंगे तो कम से कम वो पहले 7 साल हमें पूरा जो है उनका क्रेडिट मिल जाता है, और वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो हमें ये व्यवस्था को करना है, और इसी के लिए हमें ये रिक्रूटमेंट के नई नई आइडियाज जो है ना वो सीखनी पड़ेगी। वो हम लोग सीखेंगे तो ही हम लोग कुछ कामयाब बन सकते हैं। देखो क्या होता है ना, हर एक सेशन से एक आइडिया काफी है, एक आइडिया, वो एक आइडिया को लेने का, उसी को इम्प्लीमेंट करने का। अभी अतुल सर का एक ट्रेनिंग चल रहा है ना, उसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारी चीजें। आप व्हाट्सएप या फेसबुक इसको आप पकड़ोगे, इसको ही करोगे ना, तो बहुत कुछ करने लायक है। सारी की सारी चीजें कोई भी आदमी नहीं सीख सकता और कोई भी आदमी नहीं कर सकता। एक पकड़ने का, उसके ऊपर लगने का, उसको फोकस करने का, और उसका जो काम है वो अपने को, उसका जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट हम लोगों को लेना है। ये एक्चुअली में तो हर एक गुरुकुल जीवन का जो मीटिंग रहेगा ना, उसमें आपको एक आइडिया मिलेगी जो आप उसको यूज कर सकते हो, और उसको यूज करना है, यही करना है। हम लोगों ने भी यही किया था। मेरे को आज भी याद है जब गुरुकुल जीवन का पहला सेशन हुआ था लोनावाला में, एट दैट टाइम अनिल झा ने क्या बात किया था मुझे आज भी याद है, मिलिंद माने सर ने क्या बात किया था मुझे आज भी याद है, बराबर ना। वो शशांक सामक का सेशन मुझे, वो शशांक सामक का जो सेक्सोलॉजिस्ट का सेशन था, मैं मेरे टीम को लेकर गया था, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं मेरे बाद में उनका सेशन मैंने खुद अरेंज किया था पुणे में, और मेरी सारी टीम को लेके गया था मैं वहां पर पुणे में उनको सुनने के लिए। तो गोकर्ण सर के उससे से क्या मुझे डेयरिंग आ गया, देखो कि मेरे टीम को मैं सेक्सोलॉजिस्ट को मिलाने के लिए गया था, उनको लेकर गया था, तो ये डेयरिंग आया था मुझे। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये हमें गुरुकुल जीवन से मिलती है। जब गुरुकुल जीवन में आप बैठोगे, अमर फाफड़ से 1-to-1 बात करोगे, उनसे क्वेरीज करोगे, और स्पेशली ना गुरुकुल जीवन में यही बात बहुत उम्दा होती है कि जब हम बात करते हैं, मिलते हैं, स्पेशली रात का सेशन जो होता है, पूरे चारे बाकी सेशन होने के बाद, फॉर्मल सेशन होने के बाद जब हम लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए, एट दैट टाइम जो सेशन होता है ना वो काफी महत्वपूर्ण होता है। उससे जो आउट इनपुट मिलता है ना, वो दुनिया में किधर कोई ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया होता है। और इस तरीके से वो करना मैं चाहता हूं कि वो सब करूं। लेकिन मैं वापस उसको दोहराता हूं कि 10,000 रुपया 3 महीने का फीस, 3 सेशन का फीस हमारा है, वो ठीक है। किसी का फीस कट नहीं होगा अगर वो नहीं आएगा, क्योंकि हमें मालूम है अभी कि तकलीफें क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। किसी के घर में विरोध होगा, किसी का कोई आने जाने का प्रॉब्लम होगा, ये मैं सब मानता हूँ, जानता भी हूँ। तो मैं ठीक है, वो हम उसका कट नहीं करेंगे फीस। अभी गाजियाबाद से जयसिंह है, जयसिंह वहां से नहीं आ सकते, ठीक है, ओके फाइन, हम उनका कट नहीं करें हम। लेकिन हम ये भी चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो जो सेशन रहेगा उसका हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ताकि कोई रिकॉर्ड उसका देख सकता है, रिकॉर्डिंग देख सकता है, कोई अगर जूम से भी बैठ के उसके घर पे बैठ के उसका आनंद ले सकता है, वो भी हम लोग उसका इंतजाम करने का मेरा विचार चालू है। तो ये भी हम लोग करेंगे। लेकिन
पहला सेशन मैंने आपको थोड़ा सा उसका जानकारी दिया कि क्या रहेंगे, कि गोकर्ण सर को हम लोग बुलाएंगे, अमर फाफड़ जी का हम लोग करेंगे, और भी मैं चाहता हूं कि कोई उसको एडिशन करें, लेकिन हमारे लोग ही काफी है। डेवलपमेंट ऑफिसर को जो सिखा सकता है ना, वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफिसर ने वो किया रहता है। कल मेरा राजेंद्र से बात हुआ, राजेंद्र हांडल जी से, तो उनका डिविजनल उनका ऑफिस जो है 70 किलोमीटर लंबा है, उनसे बात कर रहे थे। 70 किलोमीटर लंबा अगर ऑफिस है, तो वहां से वो, इसके लिए उनको कल वो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए नहीं मिला। तो ऐसे लोगों को अगर हम लोग देखते कि भाई यहाँ मेरा ऑफिस मेरे घर से 8 किलोमीटर लंबा है, तो भी मुझे तकलीफ है जाने आने के लिए, तो यहाँ पर एक बंदा 70 किलोमीटर जाता है, 70 किलोमीटर आता है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं कितना सुखी हूँ, मुझे कितना मुझे तकलीफ नहीं है, उतना तकलीफ नहीं है जितना ये आदमी को तकलीफ है। और बावजूद उसके ये इतना तकलीफ होने के बाद ये आदमी अगर काम करता है, तो फिर मैं क्यों ना करूं। ये ऊर्जा मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आती है, ये मैं ऑटोमेटिकली सोचता रहता हूँ। और जब मन से होता है ना, वो ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाकी कोई भी आपको सिखाए, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन मन से जब आप सीखोगे, कोई चीज एक करोगे, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, और उससे काफी हद तक फायदा होता है। मैं अमोल यादव से दरख्वास्त करूंगा, अमोल यादव कुछ बात करेंगे आप प्लीज, क्योंकि उनका वीडियो जो है वो। जगदीश चुड़ासामा जी कुछ बात करेंगे, जगदीश चुड़ासामा जी। हाँ प्लीज। हेलो प्लीज हेलो। हाँ बोल, बात कीजिए सर। यानी आप ये जो मालूम पड़ा गुरुकुल जीवन का आपके थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट ये सब दिग्गज लोग के साथ बैठ के जो शेयरिंग होगा, वही जानने के लिए, सीखने के लिए मुझे इसमें ज्वाइन करने की इच्छा हुई। और मेरे मित्र पडवल जी हमारे कलीग है, उसको भी बताया कि ऐसा ऐसा है, सब टॉप परफॉर्मर्स लोग रहेंगे, 1-to-1 में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और वो भी उन्होंने पॉजिटिवली साथ दिया, और हम लोग दोनों ने साथ में ज्वाइन किया। और अपेक्षा यही है कि जितना हो सके, हम ट्रेनिंग तो लेते ही है रेगुलर, ऐसे 5 साल बाकी है, लेकिन सोच रहे कि आगे जाके लिखा भी ले और अच्छा परफॉर्मेंस और बड़ा करना चाहते हैं। इस साल अगले 3 साल में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो यही कहीं एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से कुछ सीख के हम बड़ा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, इसलिए हम ज्वाइन किए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। विकास मेहर जी है नए, जो उनको मतलब आज आए हैं। शुभम शिंदे है, कोई नए आदमी बात करेंगे? कैसे लगा आज का सेशन, किस तरीके से लगा, क्या आप ज्वाइन होना चाहते हैं? हाँ सर। हाँ बोलिए। हेलो, विकास मेहर। हाँ बोला बोला नमस्कार। बोला। हाँ सर, ये बहुत ही बढ़िया हमें अपॉर्चुनिटी दी है ना आपने, कि गोकर्ण सर जैसे हमारे गुरु के साथ हमें ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने का मौका मिल रहा है, तो हम बहुत ही एक्साइटेड है। और आपने जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये सफल हो, और आगे भी हम भी हमारे जो कलीग है उनको भी जुड़ने के लिए आमंत्रित करेंगे। और ये सेशन सही में हमें एक नई दिशा, जो दिशा अपना जो रिक्रूटमेंट है या आगे कुछ हमारा ट्रेनिंग होगा, इससे हम, जैसे बोला कि आपने अभी कहा कि एरियस जो आ रहा है उसमें हमें बहुत ही दिक्कत आएगी, तो ये सब सॉल्व होने का एक उपाय आपने सोचा है, तो हम जरूर इसमें जुड़े रहेंगे। और मैं सही में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बढ़िया आपने जो लिया है ये कार्य, इससे हम प्रभावित है, और मैं खुद जुड़ा रहूँगा, और मेरे कलीग मित्र है उनको भी जुड़ने की विनती करूँगा सर। थैंक यू। संजय शिकार खाने जी कुछ बात करेंगे? संजय शिकार खाने जी। अमित सारंग जी, प्लीज। अमित सारंग जी। अमित जी प्लीज बात करो प्लीज। अच्छा ओके, नहीं। शुभम शिंदे। हॅलो। हाँ बोला। येस सर, गुड मॉर्निंग। आवाज येतोय का माझा? हाँ येतोय, बोला बोला। येस सर, मी ऑलरेडी तुमचा एक तू सरांचा सेशन जॉईन केलं आहे, तो बघतोय मी ऑनलाईन वाला. तर ऍक्च्युली
मला वाटलं मला वेबसाईटचं माहिती असेल, पण जेव्हा त्यांचं सेशन अटेंड केला की बोलला अरे नाही मला पण सध्या ट्रेनिंगची गरज आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल मी त्या ट्रेनिंगसाठी थँक्यू बोलेल. आणि आज ज्या प्रकारे मी जेवढे डेव्हलपमेंट ऑफिसरना बघतोय त्यांचा एक्सपिरियन्स आहे त्या गुरुकुल सेशन बद्दल, तर मला पण थोडी क्युरियोसिटी आली आहे की काय असेल एक्झॅक्ट. तर जसं की शैलेश पोटे आहेत ना, ते ऍक्च्युली मामाच आहे माझे, तर त्यांनी मला रेफर केलं की तू नक्की जॉईन कर सेशन. तर मी नक्की आज जॉईन करेल सेशन आणि तुम्हाला कळेल की कसा झाला हा सेशन म्हणून. गुड 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 गुड, व्हेरी गुड व्हेरी येस गुड, सर, येस सर. व्हेरी गुड. ही कारकीर्द चांगली होईल एवढं नक्की, 100%. हो नक्की 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 सर, नक्की. येस येस. दिनशाजी, अमोल जाधव, अच्छा राजेंद्र भांगे, प्लीज बोला. हेलो सर, बोला. आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए. हाँ सर, मेरा भी ज्वाइनिंग 96 का है. ओके. और जब एक्टिविटी चालू की अपना गोकर्ण सर की, तो मैंने कुछ आगे पीछे नहीं सोच के पहला बुकिंग किया था. इसकी 2 वजह है. जब हम नए थे 96 में, वो 2-3 साल के बाद, उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं क्या जॉब है, क्या करना है, वो कुछ समझ में ही नहीं आता था वो जॉब के बारे में. और मैं कोल्हापुर डिवीजन से बिलोंग करता हूँ. तो उस वक्त गोकर्ण सर का नाम सुना था मैंने. और उस वक्त क्या था कि हमारे डिवीजन के जो टॉप के जो डेवलपमेंट ऑफिसर थे, वो सब छुप छुप के गोकर्ण सर का ट्रेनिंग करते थे. लेकिन आज का दौर थोड़ा अलग है. आज हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है, अपना सब कुछ सीक्रेट बता रहा है. लेकिन उस वक्त उस वक्त का अगर आपको भी पता है, वो उस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, ये कोई बताता नहीं था सर. हम ऐसे. हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही आवाज. हाँ. उस वक्त क्या था, कौन कहाँ जाता है, कौन कौन सा ट्रेनिंग करता है, वो कोई बताता नहीं था सर. लेकिन मुझे कहाँ से तो कहीं से तो गोकर्ण सर का नाम पता चला, और वो लोग जाते हैं ऐसा कुछ सुना था. लेकिन उस वक्त तो वैसे ट्रेनिंग करने का कुछ ऐसा जाने का है. हेलो, हाँ, ट्रेनिंग के लिए करना है, वैसा कुछ सोच में नहीं था. वो अपना कॉस्ट और नौकरी बचाने के चक्कर में ऐसा ट्रेनिंग करने का कुछ दिमाग में नहीं आया था. और बीच में अभी के जैसा हुआ, पहले जूम या यूट्यूब का चैनल वगैरह ऐसा कोई नहीं था. तो मुझे एक गोकर्ण सर का एक वीडियो मिला कहाँ से, हु मूव्ड माय चीज. तो वो मैं देखा था, लेकिन उस वक्त नया था, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था गोकर्ण सर क्या बात कर रहे थे. वो वीडियो मैंने बार बार देखा था. उस 3-4 बार 10 बार देखने के बाद मुझे पता चला कि उनको क्या कहना है. तो वहां से मेरे गोकर्ण सर के बारे में कुछ ऐसा क्यूरियोसिटी इतनी थी कि उनका ट्रेनिंग करना चाहिए. लेकिन कैसे करना चाहिए, कहाँ जाना है, किससे कांटेक्ट करना, कोई बताता नहीं था, कुछ मालूम नहीं था सर. और आज अभी जो आपने उनका ट्रेनिंग सेशन का एक्टिविटी के बारे में आपने जब व्हाट्सएप पे डाला था, तो मैंने पहला बुकिंग किया गोकर्ण सर का नाम सुन के, देख के 100% हमको कुछ मिलेगा, ये मेरे ग्रोथ के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने वो बुकिंग किया. ये पहली वजह थी. और दूसरी वजह थी कि आपके बारे में, राजेश सर के बारे में. राजेश सर का मैं अभी 1.5 साल से जुड़ा हूँ उनके एक्टिविटी से, और ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत अच्छी दिए, बहुत अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर का शेयरिंग हुआ. और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मैंने देखा है कि लोग कुछ छुपाते नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर. जो आता बंदा है वो सब बताता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. क्या होता है हमारे ब्रांच में, अगर हम किसी से पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, वो 100% नहीं बताएगा अपने को, या मैं भी नहीं बताऊंगा शायद. तो ये जो प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमारा कलीग आता है, वो छुपाता कुछ नहीं, वो सारी बातें बताता है. ये एक अच्छी बात है प्लेटफॉर्म के ऊपर से बाहर आके निकली है. और 1.5 साल से राजेश सर के ऊपर मैंने राजेश सर का भी नाम कभी नहीं सुना, उनको देखा नहीं, कभी मिला नहीं. लेकिन 1.5 साल के से उनको मैं जो एक्टिविटी में जो मैं शामिल हुआ हूँ, एक विश्वास सा उनके ऊपर बैठ गया है
ऐसा नहीं है कि आदमी को एक ट्रस्ट करने के लिए आदमी से मिलना चाहिए, उससे रोज बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये ऐसा राजेश सर के ऊपर जो ट्रस्ट तैयार हुआ है मेरा 1-1.5 साल से, ये 2 बजे से मैंने ये बुकिंग किया था। और अमर जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, सक्सेसफुल लोगों के साथ हम जब मिलते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यही सोच के कुछ आइडिया नहीं मिलेंगे, ग्रोथ अपना होगा आगे। अभी मेरा सर्विस 13 साल बचा है, उस 13 साल में कुछ अच्छा अभी तक जो 25 साल में जो नहीं किया, वो आगे 13 साल में करने का कुछ सोच रहे हैं। और इसका ये गुरुकुल एक्टिविटी से मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए मैंने ये बुकिंग किया था। और राजेश सर को मैं स्पेशली थैंक कहूँगा कि उन्होंने ये एक्टिविटी चालू की है। हम जरूर मिलेंगे सर, और सबको एक एनर्जी के साथ हम काम करने के लिए चालू हो जाएगी। थैंक यू सर। हेलो, अमित सारंग जी हैं हमारे साथ। अमित जी, अमित सारंग। हाँ अमित जी बोला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल, मतलब माझा सभी हमारे जो गुरु है, महागुरु बोल सकते हैं हम उनको, गोकर्ण जी, उनको मेरा प्रणाम। बिकॉज हम लोग मैं 2001 में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर LIC में ज्वाइन हो गया, एंड 2006 में मुझे एक मौका मिला, LIC ने दिया, तब इफ्सर्ट की ट्रेनिंग के लिए हमें भेजा गया पूना में हड़प सर के पास तभी ट्रेनिंग हो रही थी, और उन लोग को डेक्कन के पास उन्होंने होटल में रखा था। बट वो जो ट्रेनिंग था उसके बाद यानी 2004 में एजुटेशन हो चुका था, नया GOIB स्कीम आया था, वो तो थोड़ा निगेटिविटी चल रहा था माइंड में, क्या होने वाला है फ्यूचर, क्योंकि अभी तो ज्वाइन किया है तो 4-5 साल ही हुए हैं ज्वाइन करके। बट इफ्सर की ट्रेनिंग के बाद एक डेवलपमेंट ऑफिसर ने ओनली सैलरी पे डिपेंड नहीं रह के इंसेंटिव कमाना चाहिए, इंसेंटिव इज कमाना चाहिए, और यू शुड वर्क एज ए एंटरप्रेन्योर, जो वो ट्रेनिंग में बताया गया था कि यू आर एंटरप्रेन्योर एंड यू आर क्रिएटिंग अ पीपल एज एन एंटरप्रेन्योर। ओके, आप एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर रहे हो। तो वो टाइम पे वो एक पर्सपेक्टिव मिला, जो उसके बाद 2012 में मैं SBA भी बना, एंड अभी भी बीच में उसके बाद नई मुंबई में हम लोग गोकर्ण सर को मिले थे, उन्होंने एक ऑफिस चालू किया था, वहाँ शेयरिंग के बेसिस पे ऑफिस का कंसेप्ट लाया था उन्होंने, डेवलपमेंट ऑफिस और एजेंट्स के लिए। तभी भी हम लोग मिले थे, 2-3 मीटिंग्स हुआ था। फॉर्चुनेटली मैं भी नई मुंबई में रहता हूँ, गोकर्ण सर के कांटेक्ट में बीच बीच में रहता हूँ मैं। एंड जो ये वापस गुरुकुल जीवन का कंसेप्ट आ रहा है, क्योंकि गुरुकुल जीवन का लोनावाला में मैंने मीटिंग अटेंड किया था, जो उन्होंने रिलॉन्च करने की कोशिश की थी बीच में, तभी हम लोग गए थे, और वी आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। एंड एक है कि जो अभी सिनेरियो चल रहा है एंड जो हमारा एरियर्स आ गया है, सैलरी बढ़ गया है, तो पीपल आर कंसर्न अबाउट देयर कॉस्ट। बट वही है कि हम लोगों को एक साथ रह के एक दूसरे का शेयरिंग और केयरिंग करके वी हैव टू ग्रो, बिकॉज एज अ इंडस्ट्री and for LIC and for our community, it is very necessary that we should care for our community and share with our community. जो भी सक्सेस फॉर्मूलाज है, एवरीबडी इज सक्सेसफुल। एक डेवलपमेंट ऑफिसर दूसरे डेवलपमेंट को सिखा नहीं सकता है, बट शेयरिंग कर सकता है, ये मैं मानता हूँ। एंड राजेश यादव जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, गुरुकुल जीवन को पुनर्जीवित करने का जो कोशिश है रही है, वो उनके लिए, उनके साथ हम है, और गोकर्ण सर का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, ये मैं मानता हूँ। एंड वी आर लुकिंग फॉर अ फिजिकल मीटिंग। यस, जैसे कंसर्न बोला कि डेल्टा प्लस का वेरिएंट जो आ रहा है उसका कंसर्न है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस है, बट वी विल ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। अमर फाफल जी का भी बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एंड उनका रिक्रूटमेंट का आइडियाज है, एवरीबडी इज फॉलोइंग। और राजेश यादव जी ने जो अतुल गायकवाड़ सर का जो सेशंस अरेंज किए एजेंट्स के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है, और जो उससे हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीखते हैं खाना, ओनली हम लोग सीखते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में कहा तो हम लोग का फेलियर होता है। जब हम लोग ये शेयरिंग और केयरिंग करेंगे, एक साथ मिलेंगे फिजिकली और डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग शायद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और करेंगे तो दैट विल गिव अस रिजल्ट्स बेसिकली, एंड एवरीबॉडी विल ग्रो। एंड यही एक मैं भी, हम लोग भी साथ में है, तो साथ में रहेंगे, यही है। मेरा भी 16 साल बाकी है सर्विस का, तो आई वांटेड टू ग्रो मोर, एंड वही होना चाहिए, सभी का ग्रोथ होगा तो LIC का कंट्रीब्यूशन भी मार्केट में, मार्केट शेयर बढ़ेगा।
सभी डेवलपमेंट ऑफिसर्स यदि एसबीआई बन सकते हैं या 8% 5% के नीचे आते हैं तो ऑटोमेटिकली एलआईसी का मार्केट शेयर उतना ही बढ़ेगा। तो वही कोशिश होनी चाहिए सभी की, और सभी इंसेंटिव अर्नर होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जैसे गुरुकुल जीवन में या एफसेट में हम लोग ने सीखा था कि यू आर ए एंटरप्रेन्योर, हम लोग को इंसेंटिव भी मिलना चाहिए और दैट इज नेसेसरी फॉर अस। तो वो हम लोग ने गुरुकुल एफसेट के सेशन में मैंने सीखा था, वो 2006 में अभी भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। वो बुक्स अभी भी है मेरे पास, नोट्स थे अभी भी है, तो हम लोग फॉलो करते रहते हैं उसको। ओके, थैंक यू वेरी मच राजेश यादव जी एंड गोकर्ण सर को वापस एक बार प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू। संजय शिखर खाने, आप बात करेंगे? संजय शिखर खाने जी। ओके, अमोल जाधव। यस सर। सर सॉरी, आपने 2 बार नाम लिया, मैं जस्ट पहुंचा, इसीलिए सॉरी फॉर दैट। सभी मान्यवरों का बहुत बहुत प्रणाम। गोकर्ण सर और राजेश यादव सर से मेरी बात हुई थी। सर ने मुझको जस्ट ऐसे ही एक बार बताया कि सेशन ज्वाइन कर लो। मैंने गुरुकुल जीवन का नाम सुना था सर। ये बोलूंगा, मेरे ब्रांच में एक कलीग है जोशी सर, सुहास जोशी सर करके, वो इसका पार्ट थे। मैंने उनका ग्रोथ ब्रांच में देखा है। तभी से मेरे दिमाग में था कि गुरुकुल जीवन में कभी ज्वाइन करूंगा। जैसे आपने बताया कि गुरुकुल जीवन फिर से शुरू होने जा रहा है, तो मैंने तुरंत उसको ज्वाइन किया। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी हो, मैंने अभी 2010 को मैंने ज्वाइन किया है एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर करके। हर साल मैंने कुछ ना कुछ ग्रोथ किया है, बट अभी तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैंने हर साल किया है, कि और कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। बट जो एक राइट ट्रैक अभी मुझको गुरुकुल जीवन में मिलेगा, उसके बाद मेरे को लगता है कि जो ट्रैक मैं चाहता था कि मुझको अचीव करना है, वो मैं श्योरली कर पाऊंगा। और बहुत ही जल्द मिलते हैं। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू अमर जी, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो विद दिस आई थिंक वी विल एंड अप। लेकिन एंड अप करते वक्त मैं गोकर्ण सर से वापस एक बार बोलूंगा। गोकर्ण सर, आप खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट स्वतःला अनम्यूट। आकाशला सांगा, आकाशला। हाँ सर, बोला सर। आता तुम्ही एवढं सगळ्यांचं ऐकलं, अभी आपने सुना सभी का। अभी ये समारोह आप क्या कहना चाहेंगे, ये हमारे सारी चीजें के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि एक पिक्चर में एक गाना था, ज्योत से ज्योत जले, बराबर है। तो ये ज्योत जो है, ये सब पहले किसने लगाई? आपको याद रहेगा तो सीडी देशमुख ने लगाई थी। उन्होंने कहा, उस वक्त किसी ने सोचा नहीं रहेगा कि पूरे कंट्री को डेवलपमेंट के लिए पैसा जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी दे सकेगी। वो एक कल्पना से उन्होंने चालू किया था। और उस वक्त, अभी भी आज आप सब लोगों को मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, एक ध्यान में रखो, आपकी प्रगति जो है वो दूसरों की प्रगति में मिली हुई। जब क्लाइंट की प्रगति होगी तो एजेंट की प्रगति होगी, और जबकि एजेंट की प्रगति होगी तो डेवलपमेंट ऑफिसर की प्रगति होगी, और जब डेवलपमेंट ऑफिसर की प्रगति होगी तो एलआईसी की प्रगति होगी। कभी भी किसी ने इलाके डेवलपमेंट ऑफिसर ये पोस्ट को निकाल देने के लिए भी सोचा था, मगर वो कभी भी सक्सेस होने वाला नहीं, क्योंकि लोगों को बनाने वाले। एक सेशन मैंने पहले अटेंड किया था, तो एक ऑफिसर ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफिसर ने काम किस तरह से करना चाहिए, तो वो सेल्स की बात करते थे। उन्होंने चौपाटी के ऊपर यानी सीफेस के ऊपर शेंगदाना जो बेचता है उसकी उदाहरण दे दिया। मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैं वही मीटिंग में वो खड़े होके कहा था, ये हमारा जॉब शेंगदाने वाले के जैसा नहीं है, क्योंकि शेंगदाने वाला जॉब कुछ एक मोमेंट के लिए अपने को कमाना है करके बेचता है। मुझे मिलता है, ठीक है, मगर वो मुझे मिलना चाहिए करके मैं काम करने लगूंगा ना, तब नहीं मिलता है। आप सोचो कि मेरे अंडर जो एजेंट्स है उनको कैसे मिलना चाहिए, उनको ज्यादा मिलना चाहिए। यानी एजेंट की प्रगति हो जाएगी, आपकी प्रगति खुद ऑटोमेटिकली होती है।
और एजेंट के बारे में आप सोचोगे तो जब तक क्लाइंट की प्रगति के बारे में वो सोचेगा नहीं तो एजेंट की प्रगति नहीं। तो दोस्तों इतना ही कहूंगा कि आप आगे गुरुकुल जीवन चलाते, शुरू तो किया है, मगर इसका सक्सेस जो डिपेंड है वो सिर्फ डेवलपमेंट ऑफिसर ने डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करने में नहीं है। आपके ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी है कि आप अच्छे लेक्चरर्स भी बाहर से भी लाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हम गुरुकुल जीवन ये करते थे, आज गोपीनाथ जी है तो गोपीनाथ जी का लेक्चर हमने गुरुकुल जीवन में एडजस्ट किया था। संतोष नायर का नाम किसी ने सुना है, उसको पहले प्लेटफॉर्म गुरुकुल जीवन दे दिया था। यानी जबकि और बहुत से नाम मैं लूंगा, कम से कम गुरुकुल जीवन के लिए हमने 30-40 सेशंस तो उस वक्त दिए थे। और शशांक सामक, डॉक्टर शशांक सामक का नाम आपने ले लिया, तो उसमें हम ये सोचते थे कि डेवलपमेंट ऑफिसर सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में बात करना है, उसका काम नहीं है। तो मेरे एजेंट की फुल ग्रोथ फ्रॉम एवरी एंगल, एक गांव में से आए हुए डेवलपमेंट ऑफिसर ने बहुत अच्छा एक कमेंट की थी। वो बोले पैसे कमाने के लिए तो हम सीखे थे, मगर अभी हम यहाँ पे आके पैसा किस तरह से खर्चा करना ये सीख गए। सो कौन क्या सीखेगा और किसके लिए आएगा ये बात, मगर कुछ ना कुछ वो लेके जाएगा, इतना श्योर है। और वो करते समय डेवलपमेंट ऑफिसरों के साथ साथ आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट के ऊपर, एक्चुअली ये ट्रेनिंग के लिए मैं जब सोचता था, मैं डॉक्टर शेजवलकर जो पुणे यूनिवर्सिटी के है, जो मैनेजमेंट के गुरु समझते थे, उनके साथ कुछ साल काम किया था, तो उनसे मैंने एक सीखा था कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट ढूंढने पड़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफिसर का एक्सपीरियंस ये एक है, मगर उसमें कुछ नया ऐड करना होगा तो आपको अलग अलग लेक्चरर्स को भी ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि आखिर आप लोगों के पास जाते हैं तब लोग आपका सिर्फ इंश्योरेंस की बात आप करोगे तो उनको दिलचस्पी नहीं आती है। उनके बारे में यानी उनके साथ रिलेटेड कुछ आप बात करते हो तभी उनको वो आपके सब्जेक्ट में दिलचस्पी आ जाती है। तो आपको उनका दिलचस्पी समझनी होगी तो आपको इंश्योरेंस के बाहर जाके भी जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, बाकी के लोग हैं, उनसे मार्केट में जो कुछ चलता है, मार्केट में बोलता हूँ, इसके लिए डॉक्टर शशांक सामक की बात अभी हुई, वो क्या था, वो इंश्योरेंस के बारे में थी नहीं, क्योंकि पर्सनल लाइफ के बारे में थी। वो कुछ सेक्शन उनका लेक्चर अरेंज किया था, वो कुछ सेक्सोलॉजिस्ट के ऊपर अरेंज किया था नहीं, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचा था। आखिर वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हर एक आदमी की प्रगति होनी होगी तो वो सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो हर एक आदमी की डेवलपमेंट में कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है ये आपको एज ए लीडर आपको सोचना पड़ेगा और उस तरह से लेक्चरर्स लाने पड़ेंगे। और आप अकेले ढूंढने क्यों जाएंगे तो कहाँ से लेक्चर मिलेगा, मगर आप 100 लोग आपके साथ है तो 100 लोगों का नाम सजेस्ट करेंगे, आप चुन चुन के उसमें से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई विल ओनली से कि ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ये ना खुद को बढ़ाने के लिए है, तो सबके लिए सब साथ में लेके आगे जाना है। तो ये ध्यान में रखिए, यूनियन का काम यूनियन को करने दो, मैनेजमेंट का काम मैनेजमेंट करने दो। हमारा काम क्या है, हमारे हर एक इंडिविजुअल की मैं बोलता हूँ, तब डेवलपमेंट ऑफिसर मेंबर्स की, साथ साथ एजेंट्स की, क्योंकि एजेंट की डेवलपमेंट हो जाएगी तब मेरी डेवलपमेंट ऑफिसर की डेवलपमेंट हो जाएगी, और क्लाइंट की डेवलपमेंट हो जाएगी तभी एजेंट की डेवलपमेंट होगी। तो जोत से जोत जले, वो जब मैं बोलता हूँ तब से छोटा जो एंगल है, जो बिंदु है, वो है क्लाइंट। So friends, thank you very much for giving me so much time. I am sure that again and again when we will meet, we will talk more. Thank you very much. थैंक यू सर। तो आप सभी को पता चला होगा कि हमने वो जोत से जोत जगाते चलो ये सीरीज क्यों शुरू की है। गोकर्ण सर ने अभी आपको बताया
हमने वही गुरुकुल जीवन के माध्यम से वो सीरीज शुरू किया। और मैं वही बोलता हूँ, हम सर ने भी उसी वक्त बोला था कि जो एक डेवलपमेंट ऑफिसर दूसरे डेवलपमेंट ऑफिसर को जो सिखाएगा ना, वो कोई दूसरा नहीं सिखा सकता है, कोई ट्रेनर नहीं सिखा सकता है। क्योंकि डेवलपमेंट ऑफिसर खुद हर एक डेवलपमेंट ऑफिसर एक अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, वो भी सर ने मुझे बताया था, और सही मायने में है। हर एक की एक अलग अलग खासियत है। यहाँ अमित सारंग बात कर, अमित सारंग अलग है, अमोल यादव अलग है, विजय भोसले अलग है, जयसिंह अलग है, और उमाकांत अलग है, जगदीश अलग है, शैलेश अलग है, हर एक अलग अलग, केशवन जी अलग है, हर एक अलग अलग आदमी है, और अलग अलग आदमी की अलग अलग पहचान है, अलग अलग सोच है। वही सोच हमें सारी मिंगल अप हो जाएगी जब हम लोग मिलेंगे, और तभी हम लोग काम करेंगे। सर ने अभी उनके बारे में बात की, मैंने मनाली कुलकर्णी जो उसको बुलाया था इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जूम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपने देखा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि गुरुकुल जीवन के माध्यम से उस लड़की को कुछ मदद मिले। उमाकांत ने उनको 500 रुपये ऑलरेडी भेजा था, उसके पास बुक्स अवेलेबल है, मराठी बुक्स अवेलेबल है। यहाँ पर चंद्रकांत जी शायद अभी है, जो चंद्रकांत जी उसके पास गए थे, तो बुक्स अवेलेबल है, 22 बुक्स उसके पास अवेलेबल है, जिसका कॉस्ट वो 200 रुपया करती है। आप वो बुक्स लेके आप लोगों को दे सकते हो, या आप उसे पर्सनल भी, मैंने ऑलरेडी उसका बैंक अकाउंट भी शेयर किया था, पर्सनल भी आप उससे मदद कर सकते हो या दे सकते हो। वो आपको बाय कुरियर भेजेगी बुक्स अगर चाहिए तो ये हम लोग कर सकते हैं। ये भी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी हम लोग कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें कर सकते हैं। और मनाली जैसे एक लड़की उस अवस्था में अगर खड़ी रह के आज 30 साल अगर जूझ रही है, तो यार हम तो अच्छे खासे बंदे हैं, हमें तो ये वेज रिवीजन वगैरह ये तो नॉर्मल चीज है, हम लोग करेंगे ही करेंगे। अगर खड़े रहेंगे एक साथ तो 100% सबका साथ सबका विकास हो। बस यही नोट पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। किसी को और को कुछ बोलना है तो प्लीज कृपया आप बात कीजिए, या तो फिर मैं समाप्त कर देता हूँ। कैन आई लीव? कैन आई एंड अप? यस यस, नो प्रॉब्लम। यस सर। विजय कोई बात करनी है विजय आपको? ओके, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी का बहुत बहुत आभार। और जिसको गुरुकुल जीवन का सदस्य होना है तो मेरा नंबर जो है 8779648886, 8779648886, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए, या उसमें गूगल पे करेंगे तो भी चलेगा, 10,000 रुपये। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। गोकर्ण सर आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हम गोकर्ण सर के साथ मिलेंगे। हैप्पी फैमिली प्रोजेक्ट, वो उनके पीछे पड़ा हूँ मैं 2-3 हफ्तों से, तो वो हैप्पी फैमिली प्रोजेक्ट जो उनका एक अच्छा सब्जेक्ट है, वो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वो जूम पे मिलेंगे हमें। यस ना सर, बराबर ना सर, बरोबर ना? हो एकदम। यस यस, ओके ओके, थैंक यू सर, बाय बाय। बाय बाय। ओके।